मैम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आया जा रहा है। मैम, किस तरीके से देखते हैं कि लंबे समय से महिलाओं की मांग थी, हालांकि बीजेपी सरकार में ये पूरी हुई है, कहीं जाकर हो रही है, कैसे आप इसे देखते हैं? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि हमारे टाइम का वन ऑफ द मोस्ट महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं, ऐतिहासिक हिस्टोरिक, हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ पे जो एक विकसित भारत का जो सपना जो है और एक जो लक्ष्य लेके जो तेज़ी से ये सारे ढांचे तैयार करे जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ। और मॉडर्न वर्ल्ड में आप देखेंगे कि बहुत विकसित बड़े बड़े देशों में भी ये कदम नहीं उठाया गया और भारत ये कदम उठा रहा है, ये काम करने जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, ये पार्टी ने एक बहुत इस लक्ष्य को लेके मेहनत करी और फाउंडेशन जो है वो बनाते गए लगातार। और आप देखिएगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने अपनी बागडोर संभाली देश की, उन्होंने ऐसे ऐसे जो योजनाएं शुरू करी, जैसे आप हमारे हरियाणा से ही आप आ जाइए कि ऐतिहासिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्होंने अभियान शुरू किया, जो एक जन आंदोलन के रूप में उसको एक रूप मिला। और पहले, उससे पहले कोई था ही नहीं भ्रूण हत्या के बारे में, जिस सरकारें आई गईं और इसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। और हरियाणा खास तौर पे एक सुर्खियों में बना रहा। ये सारी बहुत ही डिस्टर्बिंग खबरें हर तरफ से आया करती थी और इस पे तेज़ी से काम किया गया। और आज आप देखते हो कि लिंग अनुपात में कितना ज़्यादा सुधार हुआ है, कितना काम लगातार किया गया है। यही नहीं, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ बड़ी बड़ी जैसे योजनाएं हैं, जहाँ पे खाते खोलने की बातें हैं, जहाँ पे पीएम आवास योजना के तहत जहाँ पे मैक्सिमम जो घर की जो ओनर्स हैं, ओनरशिप हमारी महिलाओं की हैं, उज्ज्वला योजना, और सेना के अंदर जहाँ पे हमारी जो बहुत होनहार हमारी बहनें हैं, उनको इतने तेज़ी से आगे बढ़ना, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इतना बड़ा एक उस वक्त जो काम हमारे देश ने, हमारे सेना ने किया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ हमारी लीडरशिप का, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो सका। मैम, केंद्र ने जो है वो जो लोकसभा की सीटें हैं वो 543 से बढ़ा के 580 करने का एक प्रपोजल रखा है। 16 तारीख को विधेयक पास किया जाएगा, कैसे देखते हो आप इसको? और हम हरियाणा की सीटें भी बढ़ जाएंगी, हरियाणा में भी ऐड करेंगे और फिर विधानसभा भी शिफ्टिंग की भी बातचीत चल रही है। बिल्कुल, इसमें सीटें बढ़ेंगी और हमारे जो भाईजान हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखिएगा कि डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का ये और एक स्ट्रेंथनिंग का काम, जहाँ पे एक मजबूत उस कड़ी को किया गया है, जहाँ पे 50% जो पॉपुलेशन है उसको अब अधिकार अपना मिलने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैम, एक बीबीएमबी की ओर से केंद्र अब ये कहा गया है कि न सिर्फ पंजाब हरियाणा बल्कि पूरे राज्य से मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं। और पंजाब की तरफ से तो विरोध है। मैम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सवाल खड़े किए हैं कि क्यों हरियाणा अपने हक को छोड़ रहा है। नहीं, कोई हक को नहीं छोड़ रहा। और यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिकली हम अपनी जगह पे बिल्कुल कायम हैं। और ये कह दिया गया है, ये इस डिसीजन को ले लिया गया है, अमेंडमेंट हो चुका है कि ये प्रेफरेबली हरियाणा और पंजाब का होगा। तो जो हमारे जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं।